हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि कल सीटेट का भी एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम ऐसे डेट वाइज हो रहा है। तो आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन ए स्किनर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास का से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन डी, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। नेक्स्ट है, संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? इसका ऑप्शन ए, किशोरावस्था को बोला जाता है। नेक्स्ट है, बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? इसका ऑप्शन है डी, प्रत्येक अवस्था में आगे रहती हैं बालिकाएं। नेक्स्ट है, एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? इसका ऑप्शन है बी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन है बी, पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट है, छात्रों को नवीन पाठ्य पुस्तक सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन है सी, छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानें। क्योंकि हम कोई भी पाठ्य जो होती है नई अगर शुरू करते हैं कोई भी टॉपिक, तो सबसे पहले बच्चों के पिछले ज्ञान को हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे इस चीज़ से कितने मतलब उनसे रिलेटेड हैं, कितना वो जानते हैं, कितना नहीं जानते। तो पहले उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, उसके फिर हम अगर हम जान जाते हैं कि नहीं वो इतना जान रहे हैं, फिर उसके बाद हम उनको फिर से वो चीज़ें उनसे को रिलेट करके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए, तत्परता का नियम। ओके, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सी विधि काम में नहीं आती? इसका ऑप्शन है सामूहिक शिक्षण विधि। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि कैसे आती है? ये आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसे आपको केवीएस और सीटेट में देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली केवीएस में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन आने वाला है तो ऐसे ही आएंगे। तो इसका ऑप्शन है ए, आकस्मिक। नेक्स्ट है, सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? इसका ऑप्शन है ए, अभिप्रेरणा का। पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक स्तर की अवधि कितनी है? इसका ऑप्शन है बी, 7 से 11 वर्ष की है। ओके, नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन है डी, उनके असामाजिक व्यवहार का कारण का पता करेंगे कि क्यों वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ना कि उनको हम डांटेंगे, मारेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। उसके बाद उनको हम चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे। पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन है डी, अमूर्त चिंतन करना। नेक्स्ट है, मूल्यांकन को मापने की विधि कौन सी है? इसका ऑप्शन है सी, उपयुक्त ए और बी दोनों हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता क्या है? इसका ऑप्शन है ए, नए अवमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। सृजनात्मकता मतलब क्या? जो हम खुल के किसी चीज़ को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सोचने की, करने की, हर चीज़ की हमें आज़ादी है, कोई पाबंदियाँ नहीं है, तो ये क्या है? सृजनात्मकता है। ओके, नेक्स्ट, जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है सी, कुपोषण। ओके, अगर हम वो चीज़ें, अगर हमें खाने पीने अच्छे से कोई चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, संतुलित भोजन, संतुलित विटामिन, जो सारी चीज़ें, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें नहीं होता है, नहीं होंगी, तो इससे क्या होता है? आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है। अपराधी बालक कौन से होते हैं? इसका ऑप्शन है सी, जो सामान्य बालकों से शीघ्र कार्य संपन्न करें, वो होते हैं। ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आई होप ना। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वो बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये कथन किसका है? इसका ऑप्शन है सी, बर्ड का है। एलेक्सिया क्या है? इसका ऑप्शन ए, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को बोलते हैं। पढ़ने की क्षमता को या बोलेंगे डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, वुडवर्थ प्रतिपादक हैं SOR कारक के। स्किनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन है सी, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम वाटसन ने प्रतिपादित किया? इसका ऑप्शन है सी, बारंबारता का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जानवर पर पावलोव ने प्रयोग किए थे? इसका ऑप्शन है सी, कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक को प्रतिपादित किया है? तो इसका ऑप्शन है डी, बारंबारता का नियम जो है वो थॉर्नडाइक का नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सारे जो हैं उनके मुख्य नियम है। और एक गौड़ नियम भी उन्होंने बताया ये, लेकिन ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, लेकिन बारंबारता का नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है? इसका ऑप्शन है ए, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, वादियों का है, और या तो सूझ का भी सिद्धांत उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है बी, एबिंगहास को बोला जाता है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताया करिए कमेंट करके, और मेरे वीडियो जितना ज़्यादा से हो सके आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी हमेशा कहते हैं कि शेयर किया करिए, क्योंकि देखिए शेयर करने से दूसरों का भी थोड़ा भला होगा, दूसरों का भला करने से क्या होगा? अपना भी भला होगा। लेकिन आज का समय ऐसा है कि कोई चाहता नहीं है करना, ये मैं सब जानती हूँ, सबके मन की बात पता रहती है, क्योंकि आदमी उस स्टेज पे रहा है और वो सारी चीज़ें जानता है। तो हम लोग ये सोचते हैं क्यों लाइक करना, क्यों शेयर करना,
उसका व्यू बढ़ेगा, इसका ये होगा वो होगा, या हम ये सोचते हैं कि सामने वाले का फ़ायदा हो जाएगा, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे आगे निकलेगा, जिसको जाना है वही जाएगा, ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हाँ, उससे आपको शेयर करने से ये है कि आपको भी मतलब ये लगेगा कि नहीं मैंने अच्छा काम किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम नहीं करते, तो मन में एक वो रहता है कि अरे हमने ये नहीं किया है, लेकिन हमारे अंदर एक मतलब घृणा की भाव रहती है कि काश हम भी किए होते। दूसरों की भले के लिए ही आदमी करता है ना, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छी होंगी वो चीज़ें, और जो लोग करते हैं उनके साथ डेफिनेटली अच्छा होता है। नेक्स्ट है, हाल ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इसका ऑप्शन है ए प्रबलन सिद्धांत। ओके। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि का जनक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है डी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट को डाल्टन विधि का प्रतिपादक मानते हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? इसका ऑप्शन है डी 14। तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। आप लोग जरूर बताइएगा कैसे लगी ये क्वेश्चन की सीरीज़। और भी क्वेश्चन की सीरीज़ आएंगी, हिंदी की मैंने डाली है वीडियो, लेकिन आप लोगों ने उस पर प्यार नहीं दिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हिंदी की वीडियो को या तो मैं बंद कर दूँ, उसको ना मैं प्रोवाइड करूँ, क्योंकि उसने सेलेक्ट करना क्वेश्चन, फिर आप लोगों के सामने लाना, वीडियो बनाना, सारी चीज़ें बहुत मेहनत लगती हैं, और आप उस पर वो ना करो तो फिर मन नहीं लगता है वो सारी चीज़ों करने में। और मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो प्लीज़ वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बस यही कहना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।